नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं इंसोम्निया यानी कि स्लीपलेसनेस या फिर जिसे नींद ना आने की बीमारी कहा जाता है। आमतौर पर हमारे घरों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और ख़ास तौर से आजकल के इस टेंशन भरे वातावरण में तो ख़ास तौर से बहुत सारे लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको कि नींद ना आने की बीमारी होती है और उसके कारण उनकी जो डेली की जो लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रभाव उसके पड़ते हैं। बहुत सारे लोग रात भर ना सो पाने के कारण सिर दर्द से पीड़ित रहते हैं, फिर उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे लोगों में चिड़चिड़ापन देखने में मिलता है, उनका स्वभाव जो है वो बदलने लगता है। साधारण सी बात है, यदि कोई व्यक्ति जिसको आराम की ज़रूरत है यदि वो पूरा नहीं हो पाता है, उसे आराम शरीर को उसके नहीं मिलता है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये जो सारी बातें होती हैं ये इंसोम्निया या स्लीपलेसनेस के साथ यानी कि नींद ना आने की समस्या के साथ एसोसिएटेड होती हैं। अब नींद ना आने के पीछे दोस्तों बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है टेंशन यानी कि तनाव या फिर चिंता या जिसे एंजाइटी कहा जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिजनेस रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड इस तरह की टेंशन्स होती हैं, चिंताएं होती हैं, तो उसके कारण उन्हें नींद नहीं आती है। बहुत सारे लोगों को बीमारियों के कारण नींद नहीं आती, जैसे बूढ़े लोग ज़्यादातर अगर उनको खांसी की शिकायत है तो खांसते खांसते उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम होने लगती है, या फिर किसी मॉर्टिफिकेशन के कारण भी बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती। मॉर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि उनके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही होती है, उनको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया होता है, कहासुनी हो जाती है उनके परिवार में आपस में। तो ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी कहासुनी हो जाती है वो अपनी बात को अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, दिमाग में उनके वही बात चलती रहती है। मैंने उस समय ऐसा आंसर क्यों नहीं दिया, मुझे उस समय ऐसा कह देना चाहिए था, उन्होंने मुझसे ऐसा कह दिया। तो ये जो सारी समस्याएं होती हैं इनके कारण भी लोगों में इंसोम्निया देखा जाता है। कई लोगों को खुजली चलने के कारण इंसोम्निया की शिकायत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दिन भर बिल्कुल ठीक रहते हैं, शाम को जैसे ही वो अपने कपड़े चेंज करते हैं और बिस्तर पे जाके लेटते हैं उनको इचिंग होने लगती है और फिर उससे उनको नींद नहीं आती है। तो इस तरह यदि हम एक ओवरऑल देखें तो बहुत सारे रीजंस होते हैं नींद ना आने के। इसका जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है वो होता है व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक क्षमता पर पड़ने वाला हानिकारक प्रभाव। व्यक्ति जो भी अपनी नींद पूरी नहीं ले पाता है उसका शरीर थका थका महसूस करता है, उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगते हैं और फिर उसके जो काम करने की क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। अब मैं आपको बताता हूं होम्योपैथी दवाओं के उस कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग हम कर सकते हैं नींद ना आने की समस्या के लिए। ये जो कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूं 20 वर्ष से कम उम्र के लोगों को इस कॉम्बिनेशन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 मेडिसिन लेके आना है। सबसे पहली मेडिसिन होती है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा होम्योपैथिक मेडिसिनल सिस्टम की एक बहुत जनरल और कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है जिसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है नींद ना आने की समस्या को दूर करने के लिए। तो पैसिफ्लोरा हमें मदर टिंचर लेके आना है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन होती है दोस्तों कैमोमिला। बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। जिन लोगों को नींद ना आने की शिकायत होती है वो लोग कैमोमाइल टी का भी उपयोग करते हैं, यानी कि कैमोमाइल से बनने वाली चाय का भी उपयोग करते हैं और उससे व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है वो एकदम रिलैक्स होता है और बहुत अच्छी नींद उसमें आती है। तो इस कॉम्बिनेशन में होम्योपैथिक मेडिसिन की कैमोमिला आपको लेके आना है और कैमोमिला का भी मदर टिंचर आपको लेके आना है। और तीसरी मेडिसिन होगी दोस्तों कालीफॉस। बहुत अच्छा एक टिश्यू सॉल्ट है डॉक्टर सशलर का और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। नर्वसनेस को कम करता है, तनाव को कम करता है, चिंता से मुक्त करता है। तो इसलिए कालीफॉस को भी हमें इस कॉम्बिनेशन में यूज करना है 6x पोटेंसी में। यदि हम इनके डोज की बात करते हैं तो पैसिफ्लोरा के मदर टिंचर की हमें 10 बूंद सुबह, 10 बूंद दोपहर में और 10 बूंद शाम को आधे कप या 1 कप गर्म गुनगुने पानी में मिला के पेशेंट को देना है। कैमोमिला के मदर टिंचर की 5 बूंद सुबह, 5 बूंद शाम को और 5 बूंद रात में गर्म गुनगुने पानी में मिला के पेशेंट को देना है। और कालीफॉस 6x पोटेंसी की 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट दोपहर में और 4 टैबलेट शाम को पेशेंट को सीधे जीभ पे रख दें, वो उसको चूस लेगा। उसका स्वाद जो होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, कड़वा नहीं लगता है, तो इसे पानी से खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो तीनों दवाएं हैं हमें सुबह, दोपहर और शाम को इस्तेमाल करना है।
दवा लेने के 15-20 मिनट पहले से 15-20 मिनट बाद तक कुछ भी नहीं खाना है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये जो दवाएं हैं ये आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, ये आप वहां से खरीद सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन दवाओं के इस्तेमाल से लोगों की नींद ना आने की जो समस्या है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।